नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि खेल के मैदान से आ रही है। जी हां, पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड और भारत के बीच नहीं खेला जाएगा। कोरोना के खतरे के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और आखिरी टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया है। ईसीबी के मुताबिक भारतीय खिलाड़ियों के मना करने के बाद मैच रद्द हुआ है, यानी कि आखिरी जो टेस्ट मैच जो आज 3:30 बजे खेला जाना था वो अब नहीं होगा। विक्रांत गुप्ता मेरे सहयोगी स्पोर्ट्स एडिटर इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। विक्रांत, ऐसे में रूल्स क्या कहते हैं, नियम बताइए डिटेल में। देखिए, कोविड नियम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे लागू होते हैं, जहां पर अगर कोई भी कोविड आउटब्रेक किसी भी इवेंट में आता है तो मैच कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन ये एक बायलैटरल सीरीज भी थी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये कहता है कि भाई जो कोविड केसेस आए हैं वो हमारे कारण नहीं आए, वो क्रिकेट के दौरान नहीं आए हैं। आपके खिलाड़ी अगर किसी इवेंट में गए थे जो कि इस सीरीज से जिसकी कोई लिंक नहीं था तो आपकी गलती है। अब बीसीसीआई चाहता था ये टेस्ट मैच, पीसीबी चाहता था ये टेस्ट मैच हो, लेकिन भारत के सीनियर खिलाड़ियों ने कल रात से ये कहना शुरू किया कि हम नहीं खेलेंगे। आज सुबह से मीटिंग चल रही है। अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज छोड़ी है उसमें लिखा है कि भारत क्योंकि पूरी टीम नहीं खड़ी कर सकता था तो भारत ने फोरफीट किया है मैच। फोरफीट करने का मतलब होगा नेहा कि आप ये मैच कैंसिल नहीं हुआ है, आप मैच हार गए। आप इस बात को भी समझिए, जो 2-1 की बढ़त थी आप फोरफीट कर देते हैं, मतलब आपने वॉक ओवर दे दिया। अब इसको समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन बीसीसीआई ये कह रहा है कि हमने इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड को ये ऑप्शन दिया है कि आप ये जो पांचवा टेस्ट मैच है अगले साल, चूंकि भारत की टीम ने जुलाई के महीने में वहां पर जाकर 3 T20 3 वनडे खेले हैं, तो आप ये पांचवा टेस्ट मैच तब करा लीजिए। इंग्लैंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच ये बात तो चल रही है, लेकिन टेक्निकली जैसे मैंने आपको बताया नेहा, ये टेस्ट मैच सिंपल कैंसिल होता तो आप कहते चलो जी 2-1 से हम सीरीज जीत गए, लेकिन टेक्निकली भारत ये सीरीज अभी तक जीता नहीं है, 2-1 की बढ़त थी। अब सवाल यही है कि कौन सा लफ्ज आगे रहेगा। आपने वॉकओवर दी है, आपने फोरफीट किया है, क्योंकि ईसीबी ने बड़ी जो ईमेल की जो उनकी लैंग्वेज अगर आप ध्यान से देखें, उन्होंने लिखा है कि इंडिया इज अनएबल टू फील्ड द टीम, तो दैट इज व्हाई दे फोरफीटेड द गेम। तो इसका मतलब ये होगा कि जी आप मैच खेलने नहीं आ पाए तो जी आप मैच हार गए। तो ये चीजें मुझे लगता है कि वक्त में जाकर पता चलेगी। लेकिन मेरी बीसीसीआई अध्यक्ष से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने एक ऑप्शन दिया है ईसीबी को कि अगर आप चाहें अगले साल इस मैच को पूरा कर सकते हैं, मतलब ये सीरीज को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, टेक्निकली भारत आज की तारीख में इस वक्त 1:30 बजे ये सीरीज जीता नहीं हुआ है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये सीरीज यानी कि 4 मैच खत्म हो गए, भारत 2-1 से आगे था। लेकिन अब ये लफ्जों की लड़ाई, ये जो दाव पेच है उसकी लड़ाई होगी। विक्रांत, इसमें दो बातें हैं। जब रवि शास्त्री और कुछ सीनियर खिलाड़ी एक इवेंट में हिस्सा लेते हैं, बबल तोड़ते हैं, रवि शास्त्री कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, उसके बाद तमाम दूसरे टीम मेंबर्स का टेस्ट कराया जाता है, उसके बाद कई लोग आइसोलेशन में चले जाते हैं। कई गलतियां, कई लूप्स, कई पेच यहां पर भारतीय टीम के आचरण को लेकर भी उठे। ऐसे में आप खुद खेल खेलने से मना कर देते हैं। आप जैसा कि बता रहे हैं मैच फॉरफीट किया है। अब आपकी सीरीज में एक तरीके से ड्रॉ हो गया है ये सीरीज, क्योंकि 2-1 से बढ़त थी। अगर ये मैच फॉरफीट होता है तो आप ये मैच हार गए हैं। ऐसे में सारा नुकसान का दारोमदार इस वक्त सीनियर मेंबर्स पर होगा। बिल्कुल होगा, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीसीसीआई पर भी होगा। बीसीसीआई के जो सीनियर ऑफिस बेयरर्स हैं उन पर होगा, क्योंकि देखिए जब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे थे आज तक पर हमने ये सवाल उठाया था कि आप, और उस वक्त कोरोना आपको याद होगा यहाँ इंग्लैंड में जून जुलाई में कितने ज्यादा केसेस आ रहे थे, तो ये 21 दिन की इनको छुट्टियां दे दी गई थी। उसके बाद आपको याद होगा ऋषभ पंत पॉजिटिव हुए और ये भी खबर आई थी कि बीसीसीआई ने लिखा है खिलाड़ियों को कि अब आप बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, इंग्लैंड ने कहा कि हम सॉफ्ट बबल रखेंगे क्योंकि खिलाड़ी परेशान होते हैं, लेकिन कल भी 39,000 केसेस आए हैं इंग्लैंड में। 39,000 केसेस कल भी आए इंग्लैंड में। आपका वो इवेंट था, अब बीसीसीआई उससे पल्ला झाड़ता है, वो कहता है जी हमें तो पता नहीं था, हमने तो अप्रूवल नहीं दिया। अब बीसीसीआई क्या है, जो बीसीसीआई इंडिया में है, बीसीसीआई का जो रिप्रेजेंटेटिव है उस टीम के साथ, वो इस टीम के मैनेजर है, और मैनेजर जो है वो बीसीसीआई का ही तो रोल निभाते हैं। क्या मैनेजर को नहीं पता था? क्या मैनेजर ने बीसीसीआई को नहीं बताया? या बीसीसीआई अब कह रहा है कि हमें पता नहीं था? उसके बाद आपके केसेस आने शुरू होते हैं। फिर भी ये बड़ा लाजमी सी बात है कि जब एक केस आएगा उसके 3 दिन बाद दूसरा आएगा और उसके 3 दिन बाद तीसरा आएगा। बीसीसीआई में इस चीज की अप्रीहेंशन है, तो सीनियर प्लेयर भी कह रहे हैं कि भाई अब 4-5 दिन खिलाड़ी वहां पर है, बट इट इज बट नेचुरल
इट इज बट नेचुरल कि आपके खेमे से, आपके कैंप से 2-3 केसेस और आएंगे ही आएंगे। अब सवाल है कि आईपीएल का क्या होगा। इनको आईपीएल भी प्रोटेक्ट करना है, उसके ब्रॉडकास्टर के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। तो आपकी वो एक छोटी सी गलती वो पहले आपने होने दी जब 21 दिन की छुट्टी इनको जून जुलाई में दी गई थी, और दोबारा उसी गलती को आपने रिपीट करने दिया अब जब वो बुक इवेंट हुआ। बिल्कुल। तो अब यही चीजें विक्रांत, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोरिया से मेरा अगला सवाल होगा। बोरिया, देखिए, ये सवाल बीसीसीआई से जब आईपीएल हो रहा था, बीच में आईपीएल को रोकना पड़ा था, तब भी पूछा गया था, उनसे पूछा गया था कि प्लेयर्स की सुरक्षा, उनकी सेहत वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पैसे उठाए हैं स्पॉन्सर से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर यही इंग्लैंड में देखने को मिल रहा है, जहां कभी केसेस कम होना शुरू ही नहीं हुए थे, वहां तो लगातार ऊपर की तरफ ये स्केल था, तब आपने वहां पर ये सीरीज रख दी। सवाल उठना लाजमी है बीसीसीआई पर भी। ये पहला बात तो ये है, ये फोरफीट नहीं है। कौन बोल रहा है फोरफीट हुआ है? जो भी बोल रहा है फोरफीट हुआ है वो गलत बोल रहा है। फर्स्ट पॉइंट, कोई फोरफीट नहीं हुआ है। ECB has retracted the statement। अगर आप ECB कोई फोरफीट नहीं हुआ है। ECB ने नहीं लिखा है ना, ECB ने ईमेल में लिखा है। उस आप सुनो, आप मेरी बात सुनो, आप एक मिनट रुक जाओ, आप सुन लो। ECB का पहला जो स्टेटमेंट था उसमें फोरफीचर वर्ड था, उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, उसमें कैंसल्ड लिखा है। मैंने बीसीसीआई के साथ भी बात कर, वो चीज कोई वही चीज मेरी नेहा से भी बात हुई है। जो आप कह रहे हैं कि कौन कह रहा है, तो आपको ये बताया है मैंने कि ECB ने ईमेल में लिखा था, और बीसीसीआई की जो स्टेटमेंट है वो भी मैंने नेहा को बताई है कि बीसीसीआई ने ऑप्शन दिया है। बीसीसीआई ने ऑप्शन दिया है कि पहला ये चीज तो है फोरफीट नहीं है, ये फोरफीट नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई का जो डिलिबरेशन कल रात से चल रहा है। सवाल बोरिया ये नहीं है कि फोरफीट है कि नहीं है, नेहा ने आपसे ये पूछा है कि इसका जिम्मेदार कौन। अरे भाई, पहले आप मुझे आंसर तो करने दो, आप सुन लो, मैं तो आपकी बात सुन रहा था, आप सुन लो थोड़ा सा। सो पॉइंट ये है कि पहला बात ये है कि ये फोरफीचर नहीं है। नंबर टू जो आप कह रहे थे कि हम बुक रिलीज में कैसे चले गए, यहाँ कैसे चले, सही बात है, कैसे चले गए, बट एट द सेम टाइम मैं ये सवाल भी उठाऊंगा कि भारतीय क्रिकेट टीम जहां पे है उस होटल में कोई बबल है क्या? नहीं है। जहां ग्राउंड में सेम लिफ्ट यूज किया जा रहा है, दिन में 3000 लोग, 4000 लोग वही लिफ्ट। सवाल ये है कि क्या गलती भारत की टीम से हुई है कि नहीं हुई है? ये चूक किसकी तरफ से है? क्या ये इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से है या हमारी तरफ से है? यार, इंग्लैंड में तो बबल है ही नहीं। आप तो विंबलडन देख रहे थे, यूरो देख रहे थे, आपका सेक्रेटरी का लेटर था। चूक कहां से हुई? तो इंग्लैंड के प्लेयर क्यों नहीं हुए पॉजिटिव टेस्ट? अरे इंग्लैंड का कोई प्लेयर नहीं हुआ। आपकी टीम श्रीलंका गई है, वहां पर भी आप ही के प्लेयर पॉजिटिव टेस्ट करते हैं। आईपीएल होता है तब भी आप ही के प्लेयर सही नहीं है। सवाल ये है, गलत है। ये बाकी बहुत देश का प्लेयर भी पॉजिटिव हुआ है, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है, आपका बीसीसीआई सीरीज में कोई प्लेयर पॉजिटिव नहीं हुआ है। अरे यार, टीम जब इंग्लैंड गई थी, देश का हुआ है। 3 खिलाड़ी श्रीलंका के होटल से बाजार तक गए थे, उन पर 1-1 साल का बैन लगा दिया गया था ना। मैं सवाल आपसे ये नहीं कह रहा हूं। That is a wrong statement. That is a wrong statement because the conditions in England at that point in time and the conditions in England and the law of the land at this point in time is profoundly different. So what you are saying is incorrect. वही वक्त श्रीलंका के प्लेयर नहीं था। सुन लीजिए विक्रांत, बात नहीं सुनते ना। वो वक्त था जब आपके खिलाड़ियों को 21 दिन की छुट्टी दी गई थी। वही वक्त के साथ वो श्रीलंका वाला भी क्लैश हो रहा था ना, जब आपके खिलाड़ियों को 21 दिन की छुट्टी दी गई थी ना। तो उस दिन लॉ ऑफ द लैंड में इंग्लैंड में भारत के खिलाड़ियों को 21 दिन की छुट्टी मिल गई थी, लेकिन चूंकि श्रीलंका का प्लेयर सड़क से उठकर बाजार तक गया था, उस पर बैन लग गया था। मेरा पॉइंट ये है बोरिया, जो आप इंग्लैंड में इतने साल रहे हैं, एक होता है लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड तो यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, लौटूंगी मैं आप दोनों के पास, क्योंकि इस बीच ये जो बड़े खतरे की घंटी इस वक्त दिखाई दे रही है इंग्लैंड में, एक संकट वहां पर जो पैदा हो गया है 5वें टेस्ट मैच को लेकर। आखिरी टेस्ट मैच पर अभी भी संशय के बादल हैं। फॉरफीट हुआ है मैच, कैंसिल हुआ है मैच, इस पर अभी भी क्लैरिटी आनी बाकी है। बीसीसीआई की तरफ से या ECB की तरफ से ये बयान जारी करके बताया जाएगा, क्योंकि भारत ने ये फैसला किया है कि वो ये टेस्ट मैच जो कि आज 3:30 बजे खेला जाना था, वो ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। पहले हमने देखा कि कैसे रवि शास्त्री संक्रमित हुए, उसके बाद कई और लोगों को जो उनके साथ जुड़े हुए थे उन्हें आइसोलेशन में रखा गया, और उसके बाद आज ये अहम फैसला जो कि बताया जा रहा है कल देर रात भारत के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने लिया है। उन्होंने कहा है कि वो आज का टेस्ट मैच नहीं
खेलना चाहते हैं। बोरिया, अब ये मामला कहां जाता दिख रहा है? 5वें टेस्ट मैच पर जो संकट के बादल हैं, क्या वो कभी हटेंगे? अगर ईसीबी और बीसीसीआई एक साथ टेबल में बैठेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगले साल इंग्लैंड दोबारा जा रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने के लिए, और देखिए ये डिप्लोमेटिकली आपको ये मामला हल करना पड़ेगा, क्योंकि इयन वॉटमोर, टॉम हैरिसन, ईसीबी के चेयरमैन और सीईओ के साथ जय शाह और सौरव गांगुली के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हैं। सो ये सोल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए इंडिया और इंग्लैंड को एक होना है। और अगर आप ये सीरीज इनकम्प्लीट मानते हो, इनकम्प्लीट मान के अगर ये सीरीज आपको एक टेस्ट मैच खत्म करना है, तो वो आप कब करोगे? तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। मुझे एक जस्ट क्विक सवाल बोल के मैं छोड़ दूंगा। बीसीसीआई सेक्रेटरी का लेटर था कि आप लोग गैदरिंग्स में मत जाएं। मेरा सवाल ये है कि ये जो गैदरिंग हुआ था सेक्रेटरी के लेटर के बावजूद हुआ, उसके बारे में क्या टीम मैनेजर ने परमिशन लिया था या नहीं लिया था? अगर नहीं लिया था तो चूक किससे हुआ? क्योंकि ये लेटर है। सो ऐसे बोलने के पहले हम लोगों को सोच लेना चाहिए कहां पे हुआ। एट द सेम टाइम इंग्लैंड में भी कोई बबल नहीं है, ये मैं आपको कह सकता हूं, विथ फुल अथॉरिटी कह सकता हूं। अभी जो लॉ ऑफ द लैंड है वो कहता है अगर आपके पास 2 वैक्सीन है और आप कोई पॉजिटिव के पास भी आते हो, आपको आइसोलेट नहीं करना है, आरटीपीसीआर नेगेटिव। इसीलिए ईसीबी बोल रहा था खेल लो। अगर ये 15 दिन पहले का मामला होता तो लॉ ऑफ द लैंड वाज नॉट दिस। लॉ ऑफ द लैंड वुड हैव सेड all these Indian players, they were in proximity with their physio, so they should isolate. But today, because their test was negative, they can play. What is the solution, you asked me? Solution ये है बीसीसीआई और ईसीबी को और डिलिबरेट करना पड़ेगा। आईपीएल के लिए, डब्ल्यूटीसी के लिए, दोनों रिलेशनशिप के लिए इसका एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मेरा सोल्यूशन ये है, अगला साल जब जाओगे तो एक टेस्ट मैच खेल के इसको मैनेज करो, बिकॉज दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। बोरिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विक्रांत का अब मैं रुक करना चाहूंगी। विक्रांत, बोरिया ये कह रहे हैं कोई बबल ही नहीं इंग्लैंड में, ये कैसे मान लें? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स तो यही बताती रही हैं कि जब रवि शास्त्री पॉजिटिव हुए उस वक्त भी बबल था, उस वक्त भी अन्य कई टीम मेंबर्स को आइसोलेट किया गया। और इंग्लैंड में जिस तरह से मामले हैं, यहाँ कहीं भी अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट देखते हैं, वहां बबल में तो आपको रहना ही होता है। अभी दुबई में भी आईपीएल की तैयारी चल रही है, वहां पर भी प्लेयर्स बबल में है। बबल, क्योंकि मिडवे थ्रू द सीरीज, क्योंकि ये भारत के खिलाड़ियों को ही ज्यादा एतराज रहता है, तो मिडवे थ्रू द सीरीज उसको एक सॉफ्ट बबल बना दिया गया था। सॉफ्ट बबल का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में कानून है कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली में क्रिकेट का मैच होगा तो मैं भी कहीं पर जा सकता हूँ। वो आपके एक दायित्व बन जाता है, आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। और जिस वो चिट्ठी की बात कर रहे थे वो सही है। वो जुलाई में वो चिट्ठी लिखी गई थी जब ऋषभ पंत पॉजिटिव आए थे। इसके बाद से बायो बबल आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ है। लेकिन बात ये हो जाती है ना कि अगर बायो बबल नहीं है तो भी क्या आप गैदरिंग्स में जा सकते हैं? अभी जैसे मैंने बात की सौरभ से कि कुछ प्लेयर आपके ट्रेन में घूम रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए ट्रेन का वो कंपार्टमेंट रिजर्व कराया जाता है, विच मीन्स कि इंतजाम किए जाते हैं। बात ये नहीं है कि बीसीसीआई चाहता था ये चूक हो जाए या भारत के खिलाड़ी चाहते थे ये चूक हो जाए। सिर्फ सवाल इतना है कि चूक हुई है ना, और इसी दौरे पर ये भारत की दूसरी चूक। पहले जब 21 दिन की छुट्टी दी थी तब तो लॉ ऑफ द लैंड डिफरेंट ही था। तब तो आपका लॉ ऑफ द लैंड अगर डिफरेंट था तो भी आपके खिलाड़ी पॉजिटिव आए थे, आपके ज्यादातर खिलाड़ियों को आइसोलेट भी करना पड़ा था, और आप एक बार सफर कर चुके थे। फिर जब आप इतनी पास आ जाते हैं, एक इवेंट ही तो था। या तो आप ये कहें कि भाई क्रिकेट के मैच के दौरान कोई ऐसा वाकया हुआ जहां पर इंफेक्शन आ गया, दायित्व तो अपना होता है। आज की तारीख में एक छोटी सी चूक इस सीरीज का मजा किरकिरा कर चुकी है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड जिसने बांग्लादेश का दौरा रद्द किया था आपके आईपीएल में खिलाड़ियों को भेजने के लिए, उनसे आपके रिश्तों पर खटास आएगी। ठीक है, उन्होंने ये 4 फीट किया कि नहीं किया, मेल चेंज कर दिया, लेकिन ये कहानी खत्म नहीं हुई है। विक्रांत, एक छोटा सा सवाल मेरा ये, क्या इससे सबक लेते हुए आईपीएल में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे? क्योंकि वो भी अभी मैचेस बाकी हैं खेलने। आईपीएल में तो बबल है आपका, वहां पर तो आपका जो कहते हैं ना पूरा मुकम्मल बबल होगा। इनफैक्ट मेरी जय शाह से जब बात हुई थी तो उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये जो टेस्ट मैच आखिरी है, यहाँ से एक स्ट्रिक्ट बबल बीसीसीआई चाहेगा, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के भी खिलाड़ियों ने आईपीएल खेलने आना है, एक चार्टर्ड फ्लाइट में इन सबको आना है, सीधा मैनचेस्टर से आना था। तो इनका आइडिया था कि कम से कम इस टेस्ट मैच से 5-7 दिन जो थे इसमें एक पूरा हार्ड बायो बबल होता,
जिसमें एज इट इज बाय ठीक बबल है। को उठा के आप लेकर जाते हैं। बहुत अब बहुत दुबई में शुक्रिया भी विक्रांत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम अहम जानकारियां यहां पर विक्रांत देते हुए और बताते हुए कि कैसे अब जो 5वां टेस्ट मैच इंग्लैंड और भारत के बीच खेला जाना था उस पर अभी भी संशय बना हुआ है। मैच फॉरफीट हुआ है, कैंसिल हुआ है, लेकिन फिलहाल आज मैच नहीं होगा।